हरे कृष्णा, जय गंगा मैया। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा जी में एक बार डुबकी लगाने से 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा गया है। आइए जानते हैं इस बार 2025 में गंगा दशहरा की तिथि शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और आपको इस दिन किन किन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि प्रारंभ होगी 4 जून दिन बुधवार की रात को 11:55 पर और दशमी तिथि का समापन होगा 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह 2:15 तक। यानी देखा जाए तो 5 जून गुरुवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा और उदय तिथि के अनुसार 5 जून दिन गुरुवार को ही इस बार गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर। इस दिन सिद्धि योग सुबह 9:14 तक रहेगा। इस दिन हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा, जब आप इस समय में कथा का श्रवण कर सकते हैं और दान आदि भी इस समय आप कर सकते हैं। इस दिन बहुत से लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी करते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में यह पाठ करना सबसे उत्तम रहेगा। और इस दिन राहुकाल होगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। गंगा दशहरा के दिन शाम की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:17 से लेकर रात 8:17 तक। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं। गंगा जी में दीपदान भी इस समय आप कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:15 से 7:35 तक। ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग आज के दिन सच्चे मन से, शुद्ध मन से गंगा जी में स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं और दान इत्यादि देते हैं, तो उन सभी पर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन सभी के अगले पिछले जन्मों के पापों से भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो गंगा जी में डुबकी लगाने का महत्व बहुत अधिक है, परंतु यदि आप किसी वजह से गंगा जी में डुबकी ना लगा पाएं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दें और माँ गंगा का ध्यान करें। फिर आप अपने आराध्य देवी देवताओं के साथ भगवान शिव और माँ गंगा का भी पूजन अवश्य करें। ओम श्री गंगे नमः का जप अवश्य करें। माँ गंगा का ध्यान और स्तोत्र आदि का पाठ करने के बाद माँ गंगा को पुष्प, धूप, दीप, सुपारी, फल और मिठाई आदि अर्पित करनी चाहिए। इस दिन 10 की संख्या में यदि पूजन सामग्री अर्पित की जाती है या 10 की संख्या में दान दिया जाता है, 10 की संख्या में यदि कोई शुभ कार्य किया जाता है तो अपार पुण्य उसका प्राप्त होता है। आज के दिन आप अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से पूजा समाप्त होने के बाद माँ गंगा की आरती करें। आज के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक करने के बाद थोड़ा सा जल बचाकर अपने घर लेकर आएं और उसका पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। यदि आप धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में गंगाजल चढ़ाएं और इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से साधक को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही आपके सभी रुके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।